हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के क्लास बहुत आप सभी के लिए खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी को दोस्तों मैं इंग्लिश बुक पढ़ने का सबसे फास्ट तरीका, यानी कि दोस्त आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसे आप आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो दोस्तों आज के इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, आप किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल एक ही बार में देखकर पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए AROUND है, तो ए को हम लोग कभी कभी अ भी पढ़ते हैं और ए को दोस्तों हम लोग ए भी पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अराउंड पढ़े या अराउंड पढ़े, एक एक चीज़ों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे TIME है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, TIME को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं टाइम। क्या पढ़ते हैं, टाइम। फिर देखिए यहाँ पे SOME, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सोम नहीं पढ़ते, इसे सम पढ़ते हैं। तो सम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से सिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मात्र दोस्तों 10 से 15 मिनट की आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत आसानी तरीके से बुक रीडिंग करना हो, इंग्लिश के किसी मतलब कोई भी वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा उसे आपको पढ़ना हो, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ देंगे, लिख देंगे, बोल देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त ONE है, तो ONE को क्या पढ़ेंगे, वन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HOT, तो इसे हम लोग बहुत लोग इसे हॉट पढ़ देता है, देखिए बहुत लोग इसे हॉट पढ़ देता है दोस्तों, इस तरीके से गलती नहीं करना है, इसे हम लोग हॉट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एच का दोस्तों ह और टी का ट, क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में या किसी भी वर्ड्स के बीच में ओ दिखेगा ना, तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो HOT क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉट। डी का ड हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखेगा तो AY का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे AY का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो देखिए ONE वन, हॉट डे। इस तरीके से आप एक एक चीजों को बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आज के इस वीडियो को देखकर इंग्लिश जो बुक रीडिंग होता है, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होता है, आप करना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। बस केवल ध्यान से देखना है और देखना है, बस सुनना है, दो काम करना है दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर देखिए यहाँ पे AN है, तो AN को क्या पढ़ेंगे, एन। ए का उच्चारण ए के रूप में, अ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑन नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसे ऑन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे एन, ठीक है। ANT एंट, ठीक है। WAS दोस्तों इसे पढ़ेंगे वाज। SEARCH, तो इसे दोस्तों देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं ताकि आपको पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए SEARCH, तो इसे पढ़ेंगे सर्च। और ING दोस्तों यानी कि वर्ब का चौथा रूप है, तो इसे एक साथ जब हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग, सर्चिंग, ठीक है। देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए SEARCH, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर्च, ठीक है। देखिए इसे SEARCH को पढ़ेंगे सर्च और ING को पढ़ेंगे दोस्तों इंग, तो हो जाएगा दोस्तों सर्चिंग। FOR पढ़ेंगे दोस्तों फॉर, SOME सम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको स्पेलिंग रूल्स भी बताने वाला हूँ। एक एक चीजों का आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, यहाँ पे लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिससे क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश आपको बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप किसी को बिल्कुल आसानी से पढ़ा सकते हो। देखिए दोस्त यहाँ पे SOME, किसी भी वर्ड्स के मतलब एक लेटर को छोड़कर O आएगा और एक और लेटर को छोड़कर अंतिम में E आएगा, तो O और E का उच्चारण नहीं करते, यानी कि आप किसी भी वर्ड्स में O और E दिख जाएगा आपको ना, बीच में O और अंतिम में E, तो आप उसका उच्चारण नहीं करेंगे, तो S का स, M का म हो जाएगा दोस्तों सम, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए COME रहेगा दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, C का क, M का म, दोस्तों हो जाएगा कम, इसे कोम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसी पर क्या है दोस्तों, ये आधारित है। तो एक नियम आप सीखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हो गए, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे समझेंगे WATER, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाटर। WATER क्या पढ़ेंगे, वाटर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ई जो है ना दोस्त, अंतिम में ER आता है ना, और याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स का अंतिम में ER दिखेगा तो ER का उच्चारण यानी कि E साइलेंट हो जाता है, R का हो जाता है र। तो यहाँ पे देखिए ना WATER, तो क्या पढ़ेंगे, वाटर। AFTER, तो क्या पढ़ेंगे, आफ्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आफ्टर। WALK, वाक। अब देखिए यहाँ पे वाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाक।
यहाँ पे एल जो है दोस्तों साइलेंट होता है। एक एक चीजों को बहुत आसान तरीके से दोस्तों आपको बताऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीजों को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखिए WALK, तो इसे पढ़ेंगे वाक, वाल्क नहीं पढ़ेंगे वाक, और ING को पढ़ेंगे इंग, वाकिंग। AROUND पढ़ेंगे अराउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए FOR को क्या पढ़ेंगे फॉर, SOME सम। देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझा रखा है सम को कैसे सम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए TIME, तो टी का टॉ, यहाँ पे देखिए IME है तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों टाइम, TIME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक एक चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से जो है समझते रहिए, और आप जो है एक एक चीजों को आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए SHE, तो SHE को क्या पढ़ेंगे सी, अंतिम में आया ई जो है दोस्तों ये साइलेंट होता है या इसका उच्चारण ई के रूप में होता है, बस दो ही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, SHE को क्या पढ़ेंगे सी। CAME, तो देखिए यहाँ पे CAME को क्या पढ़ेंगे, इसे कैम नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग जो है अंतिम में ई नहीं देखता है, और सी का क, एम का म, और ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में कर देता है। दोस्तों ये कैम यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए CAN को हम लोग पढ़ते हैं कैन, कैन पढ़ते हैं ना। RAN को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रैन पढ़ते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम में ई नहीं है तब ए का उच्चारण आय के रूप में कर रहे हैं, ए का उच्चारण आय के रूप में कर रहे हैं, लेकिन यही अंतिम में ई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अंतिम में ई है तो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे CAME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों केम। टू, TO को पढ़ेंगे दोस्तों टू, ए को पढ़ेंगे अ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SP, यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, SPRING स्प्रिंग। टू, REACH रीच, क्या पढ़ेंगे दोस्तों REACH, तो देखिए ना आर क्या र होता है ना, EA का उच्चारण ई के रूप में, CH का उच्चारण च के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा रीच। द SPRING स्प्रिंग। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे SHE CHAD, देखिए दोस्त HAD को हेड पढ़ लेंगे, ये तो सभी को पता है। TO को टू पढ़ना है। CL, देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, CLIMB, तो इसे क्लिम्ब नहीं इसे क्लाइंब पढ़ेंगे। CL को क्लॉ पढ़ेंगे। IMB, तो इसका उच्चारण आइम के रूप में क्लाइंब। आप कहिएगा सर यहाँ पे क्लाइंब हो गया, फिर देखिए यहाँ पे UP को अप, ए को अ पढ़ेंगे। BLADE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्लेड, ठीक है। ऑफ, GRASS, तो देखिए GR को पढ़ेंगे ग्रॉ, GR को क्या पढ़ेंगे ग्रॉ। जैसे शुरुआत में आपको CR दिखेगा तो क्या पढ़ेंगे क्रॉ, और ASS रहेगा तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे क्रैश, ठीक है। उसी प्रकार GRASS को क्या पढ़ेंगे दोस्तों ग्रास, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, उसी प्रकार ग्रास हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीजों को समझिएगा। फिर देखिए WHITE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों व्हाइट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों व्हाइट पढ़ेंगे। एक एक चीजों को लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे MAK, तो इसे पढ़ेंगे MAKING, तो इसे पढ़ेंगे मैकिंग। HER को पढ़ेंगे दोस्तों हर, हेर नहीं पढ़िएगा, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों हर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए WAY, तो W का व, और अंतिम में मैंने बोला कि AY आपको दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे बताया AY आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे W का व, AY अंतिम में आया तो इसका उच्चारण ए के रूप में, WAY वे। UP को पढ़ेंगे दोस्तों अप, CSHE सी। यहाँ पे देखिए SHIPPED, तो पढ़ेंगे दोस्तों शिफ्ट। SHIPPED, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों SHI, तो हो जाएगा CPPED, क्या पढ़ेंगे सिप। देखिए यहाँ पे SHI, यहाँ पे देखिए SHIP है तो सिप पढ़ते हैं ना, यहाँ पे ED है वर्ब का तीसरा रूप है तो इसे पढ़ेंगे शिफ्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे AND को पढ़ेंगे एंड, FELL फेल, ठीक है। और दोस्तों FAIL भी रहेगा तो उसे आप फेल ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए INTO इनटू द वाटर। सी कुड, यहाँ पे कुड नहीं पढ़ेंगे, कुड हैव। यहाँ देखिए DROWNED ड्राउंड, इफ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को समझिएगा। देखिए ए है तो ए को अ पढ़ना है, ए को क्या पढ़ेंगे अ, DOVE डॉव, ठीक है। UP को अ पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे अ,
NEAR, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नियर, और BY को पढ़ेंगे बाई, एक साथ क्या हो जाएगा नियर बाई। TREE ट्री, HAD को पढ़ेंगे हैड, NOT को पढ़ेंगे दोस्तों नॉट, सीन हर। ठीक है, एक एक चीजों को बहुत आसानी तरीके से सिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। यहां देखिए SEE और ING, तो पढ़ेंगे सीइंग, दैट, द, ANT को पढ़ेंगे एंट, वाज, इन, TROUBLE ट्रबल। ठीक है, द, डॉव। ठीक है, डॉव। उसके बाद देखिए यहाँ पे QUICK, देखिए ना QUICK पढ़ेंगे क्विक, और LY को पढ़ेंगे ली। अंतिम में LY दिखता है ना, तो इसका उच्चारण ली के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा क्विकली। PLUS, यहाँ देखिए PLUCKED, यहाँ देखिए PL है प्लॉ, और CK प्लॉक्ड, ED है तो प्लॉक्ड ऑफ, LEAF तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों लीफ। AND को पढ़ेंगे एंड, DRO ड्रॉ, PPED ड्रॉप्ड। IT है तो IT को पढ़ेंगे इट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे IN इन, और TO2 क्या पढ़ेंगे दोस्तों इनटू। ठीक है, उसके बाद देखिए THE को पढ़ेंगे द, WATHER क्या पढ़ेंगे वाटर, NEAR नियर, द, STRUGGLING, तो देखिए STRUGGL पढ़ेंगे स्ट्रगल, और ING है तो इंग, स्ट्रगलिंग। एंड द, यहां पर देखेंगे ANT है, फिर एंड पढ़ेंगे MOVE रहता तो इसे पढ़ेंगे मूव, और ED है तो इसे पढ़ेंगे मूव्ड। टू, WARD, यहां देखिएगा वर्ड्स, और ओ रहेगा तो इसे पढ़ेंगे वर्ड्स। द, लीफ, एंड यहां देखिए क्लाइम्ड। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यूपी को क्या पढ़ते हैं अप, THERE को क्या पढ़ेंगे हेयर, SOON सून, इट, CARRIED कैरिड, हर, SAFELY सैफली, टू, ड्राई। देखिए ना यहाँ पे DRY है, एक पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ देखिए दोस्त DRY अंतिम में लिखा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे ड्राई। DR का ड्रॉ पढ़ लीजिएगा, और अंतिम में Y आता है तो उसका उच्चारण I के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ड्राई। जैसे यहाँ पे देखिए CRY रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे क्राई, CR का पढ़ेंगे क्रॉ, अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण I के रूप में क्राई हो गया। जैसे दोस्त हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं MY, तो इसे क्या पढ़ते हैं M का म, और अंतिम में Y है तो इसका उच्चारण I के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों माई। तो यानी कि एक नियम से आप जितने भी वर्ड्स चाहेंगे बना सकते हैं, एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।